Exercise 4.5, question number 3. Find the smallest number which, when divided by 16, 28, 40 and 77, leaves 8 as remainder in each case. हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसे जब हम 16, 28, 40 या 77 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन नंबर्स का, और हमारा जो भी एलसीएम आएगा उसके अंदर हम जब 8 को प्लस कर देंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम करते हैं। 16, 28, 40 एंड 77, इसका एलसीएम करते हैं। इसको 2 से करेंगे तो 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, 28 आता है 14 टाइम्स, 40 आएगा 20 टाइम्स, और 77 2 से डिविजिबल नहीं है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर हम फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, 14 आता है 7 टाइम्स, 20 आएगा 10 टाइम्स, और 77 नहीं डिविजिबल है। फिर से 2 से करेंगे तो 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 7 डिविजिबल नहीं है, 10 आएगा 5 टाइम्स, अगेन 2, ये हो जाएगा 1 टाइम, 7 एज इट इज़ आएगा, 5 भी एज इट इज़ आएगा, और 77 भी एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पर ये 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये होगा 5 से। 7 यहाँ 5 की जगह पर आ जाएगा 1। अब हम इसको करेंगे 7 से तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 होगा, ये भी 1, और 77 7 की टेबल में 11 टाइम्स आएगा। इसको 11 से करेंगे, हम 11 से करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है, 1 2 3 4, उसके बाद है 5, देन 7, देन 11। अब इन नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6160। हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इन नंबर्स को जब भी डिवाइड करा जाएगा, उस स्मॉलेस्ट नंबर से जब भी डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 8। इट मीन्स हमारा ये जो नंबर है इसके अंदर जब हम 8 प्लस कर देंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 6160 में 8 प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 6168। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 6168। ये वो नंबर है जिसको हम अगर 16 से, 28 से, 40 से या 77 से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर बचेगा 8। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन एडिंग 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 30 एंड 45। हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसके अंदर अगर हम 8 को प्लस करें तो वो इन 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, 18, 30 और 45, इनका एलसीएम लेंगे। 2 से करेंगे सबसे पहले इसको तो 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स, 30 आएगा 15 टाइम्स, और 45 डिविजिबल नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 9 जो है वो भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 15 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, 15 5 टाइम्स आता है, और 45 15 टाइम्स डिविजिबल होगा। फिर इसको 3 से करेंगे। 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है, 5 नहीं आता है तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, और 15 5 टाइम्स आता है। फिर हमारे पास बचता है 5, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 5 ज़ा 90। तो इसका एलसीएम हमारा आया है 90। अब हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा, ये जो एलसीएम है अगर इसके अंदर से हम 8 को माइनस कर दें, 90 में से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 82। ये जो 82 है ये ऐसा नंबर है इसके अंदर जब हम 8 प्लस करेंगे तो ये वो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हमने इसको माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या बोला गया था कि जब भी इन नंबर्स को डिवाइड करें तो वो क्या कितना बचेगा, 8 बचेगा।
और इस नंबर में जब हमने 8 प्लस कर देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने उसमें से 8 को माइनस कर दिया है ताकि हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाए। हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 82। तो अगर 82 में हम 8 को प्लस कर देंगे तो वो इन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच ऑन डिवाइडिंग बाय 9, 12, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 6, 9, 12 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जिसे अगर हम 9, 12, 15 या 18 से डिवाइड करें तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 6, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 9, 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 12 और 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 15 बचेगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। 9, 12, 15 एंड 18 इन नंबर का एलसीएम ले लेंगे हम। तो सब 2 से करेंगे इसको तो 9 डिविजिबल नहीं होगा, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 की टेबल में 12 6 टाइम आता है, 15 डिविजिबल नहीं है और 18 9 टाइम आता है। अब यहाँ पे 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 एज इट इज़ लिख लेंगे। 6 3 टाइम आएगा, 15 नहीं आता है, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको 3 से करेंगे तो 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, 3 1 टाइम्स आता है, 15 5 टाइम एंड 9 अगेन 3 टाइम आता है। फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 1, लास्ट बचता है 5 तो यहाँ सब जगह पर 1 आ जाएगा। इसको हमने इसका एलसीएम लिया है तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इन नंबर को हम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 × 5 इज़ 180। तो इनका एलसीएम आ रहा है 180। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 5 टाइम्स 9 लिखा जाता है, मतलब 99,999 इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है इसको डिवाइड कर देंगे 180 से। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 180 से। रफ वर्क में हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 180 के लिए 185 टाइम्स अगर हम करेंगे, 180 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 900। 999 में से अगर हम 900 को माइनस करेंगे तो वो बचेगा 99, ये वाला 9 नीचे आ जाएगा। अगेन 5 से करेंगे तो 900 आएगा, 99 बचेगा, फिर ये वाला लास्ट जो 9 बचा है वो नीचे आ जाएगा। फिर से 5 से करेंगे तो 900, तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 99। तो अब हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 180 से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो नंबर है इसको हम इसमें से हम 99, हमारा रिमाइंडर बच रहा है 99, तो इस नंबर में से हम 99 को माइनस कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 99, डिविजिबल बाय 99 नहीं 180, डिविजिबल बाय 180 ये हो जाएगा। इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 99, इसलिए यहाँ पे 99 माइनस कर देंगे तो वो नंबर होगा 99900। अब हमें क्या बोला गया, ये तो हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकाल दिया जो 180 से डिविजिबल है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जब उसको 9, 12, 15 या 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 6, 9, 12 और 15। अब हम देख लेते हैं कि नंबर में डिफरेंस कितना है। तो जैसे अगर हम जब 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 3 बचता है। 12 में से 9 माइनस करते हैं तो भी 3 बचता है। 15 में से 12 माइनस करते हैं तो भी 3 बचता है, और 18 में से 15 माइनस करते हैं तो भी 3 बचता है। इट मीन्स इस नंबर में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा।
देन रिक्वायर्ड नंबर -3। तो इसमें से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 99,897 विच इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू कितना बचेगा, 99 रिमाइंडर बचेगा। तो अब हमें इसे इसी तरह से सॉल्व करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका होमवर्क है, आपको सेल्फ करना है। नाउ वील स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, फाइंड द लीस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय 35, 45 एंड 55 लीव्स 17, 27, 37 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, उसको जब 35, 45 या 55 से डिवाइड करें तो 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 17, 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 27 एंड 55 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 37। तो वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे। तो ये है 35, 45 एंड 55। इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 से ये सारे के सारे ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड तो होंगे नहीं, तो हम इसको 3 से देख लेते हैं। 3 के टेबल में 35 नहीं आता है, 45 15 टाइम्स आता है और 55 भी नहीं आता है। अगेन हम इसको 3 से करेंगे क्योंकि 15 डिविजिबल है 3 से। तो ये 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 35 7 टाइम्स आता है, 5 1 टाइम आता है एंड 55 11 टाइम्स आता है। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 से 7 होता है। अब हमारे पास बचा है 11, तो इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम है 3 × 3 × 5 × 7 × 11। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3465। ये तो हमारा इनका एलसीएम आया है। अब हमें क्या गिवन है कि इस हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके अंदर से जब इन नंबर्स को डिवाइड किया जाता है तो ये रिमाइंडर बचता है। तो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम 35 में से माइनस करते हैं 17 तो रिमाइंडर कितना बचता है, 18 बचेगा। 45 में से जब माइनस करते हैं 27 तो भी रिमाइंडर 18 बचता है। और 55 में से जब हम 37 को माइनस करते हैं तो भी रिमाइंडर 18 बचता है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, हमारा एलसीएम जो आया था 3465, इसमें से अगर हम 18 को माइनस कर दें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो 15 - 8 7, ये हो जाएगा 5 5 - 1 4, हो जाएगा 3447। तो 3447 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 8। 3 planets revolve around the sun and complete their revolution in 200 days, 250 days and 300 days respectively। 3 प्लैनेट है जो सन के चारों ओर अपना चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट प्लैनेट 200 डेज़ में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, सेकंड प्लैनेट 250 डेज़ में और थर्ड प्लैनेट 300 डेज़ में। इफ़ वन डे द प्लैनेट्स दे ऑल आर अलॉन्ग द सन, एक टाइम पर ये जो प्लैनेट थे वो तीनों के तीनों सन के पास में थे, एक जगह पे थे, तो वो नेक्स्ट कितने डेज़ बाद वापस सेम पोजीशन पाएंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें मिनिमम लीस्ट डेज़ फाइंड आउट करना है जितने डेज़ में वो वापस सेम पोजीशन पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 200, 250 और 300 का एलसीएम लेना होगा। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 200, 300 एंड 250। या मैंने गलती से इसको पहले लिख लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर जो है वो हमेशा सेम ही आएगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 200 100 टाइम्स आएगा, 300 150 टाइम्स आएगा और 250 125 टाइम आएगा। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आता है 50 टाइम्स, 150 आएगा 75 टाइम्स एंड 125 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो ऑड नंबर है। फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 की टेबल में 50 25 टाइम्स आता है, 75 नहीं डिवाइड होगा
और 125 भी नहीं होगा। अब ये जो नंबर है 25 3 से डिविजिबल नहीं है, 75 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 25 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 75 25 टाइम डिवाइड होगा 3 से एंड 125 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल में 25 5 टाइम आता है, 25 फिर से 5 टाइम आता है और 125 25 टाइम्स आता है। इसको 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 और यहाँ आएगा 5। अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तीनों जगह पर 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3 है और 5 टाइम 5 जो है वो 3 टाइम्स है। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3000। इट मीन्स तीनों प्लैनेट्स फिर से सेम पोजीशन पे कब होंगे? 3 planets will be in same position after 3000 days। तीनों प्लैनेट्स फिर से पुरानी वाली पोजीशन में कब आएंगे? 3000 डेज के बाद। So do this exercise in your notebook. Do the homework question also. Thank you.